नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। उत्तराखंड में आफत के बादल धीरे धीरे बरसने कम हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हरिद्वार में मां गंगा है। ये मुख्य गंगा का नज़ारा है। आज से 2 दिन पहले जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, तब मैं इसी जगह पर आया था और यहाँ पर गंगा अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही थी। ये जितने भी टापू आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरफ भी और इस तरफ और आगे की तरफ भी, यहाँ गंगा पूरे रौद्र रूप में थी और ये टापू गंगा में समा चुके थे। थोड़ी सी आगे कुंभ नगरी बसी हुई थी। यहाँ पर साधु संत ठहरे हुए थे, टेंट लगे हुए थे आज से 1.5 महीने पहले। लेकिन वो पूरा इलाका भी 2 दिन पहले पूरी तरह गंगा में समा चुका था। हरिद्वार के विभिन्न घाट भी गंगा में समा चुके थे। लेकिन जैसे जैसे बारिश कम हो रही है, हरिद्वार सहित ऋषिकेश में भी गंगा का जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है और हरिद्वार में फिलहाल गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। हालांकि हरिद्वार के कई गंगा घाटों पर अभी भी पानी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे बारिश कम होगी ये पानी भी कम होता चला जाएगा। लेकिन पानी तो कम हो गया, खतरे के निशान से भी नीचे आ गया और बारिश भी कम हो गई, लेकिन अपने पीछे गंगा निशान छोड़ गई है अपने रौद्र रूप के। ये कनखल में सती घाट के पास का दृश्य है। आप देख सकते हैं कितना सिल्ट यहाँ जमा हो गया है और अभी भी गंगा जल घाट के ऊपर तक बह रहा है। ये एक बाबा जी की कुटिया है। अब आप इस कुटिया में देखिए कितना सिल्ट रेत जमा हो चुका है यहाँ पर। सोचिए क्या स्थिति रही होगी जब बाबा जी यहाँ पर रहे होंगे। अब उन्हें यह कुटिया छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आप देखिए घाट के ऊपर तक इस समय पानी बह रहा है। यह नज़ारा है चंडी घाट का, जो हरिद्वार का सबसे बड़ा गंगा घाट है। जहाँ तक आपको रेत दिख रही है, यहाँ तक गंगा का पानी आ गया था। आप ये रेलिंग देख सकते हैं, अभी भी 10 फीट से ज़्यादा घाट गंगा में समाया हुआ है। और ये सिल्ट आप देख सकते हैं कितनी ऊपर तक आ गई थी। जहाँ तक ये सिल्ट है, यहाँ तक 19 जून को माँ गंगा का पानी था। आप ये रेलिंग देख सकते हैं किस तरह से सिल्ट में पूरी जम चुकी है। आप सोच सकते हैं कितना पानी इस जगह पर रहा होगा। अभी भी जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ सिल्ट जमा है। इस जगह पर करीब 5 फीट ऊपर तक गंगा का पानी था और अभी भी नीचे के घाट मुख्य गंगा में समा रखे हैं। आप देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ और इसके ऊपर कहाँ तक सिल्ट जमा है। यहाँ ऊपर तक पानी था गंगा का। आप इस नज़ारे को देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पेड़ बहकर आए थे, सूखे पेड़, ये लकड़ियाँ बहकर आई थी और यहाँ पूरा पानी था। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी पानी था, ये पूरा जलमग्न था। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्ट जमा हो रखी है और उसके ऊपर से माँ गंगा का जल बह रहा है। ये सिल्ट बरसात के बाद जमा हुई है और आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर सिल्ट है और अभी भी 10 फीट से ज़्यादा गहरा घाट गंगा में समा रखा है। इस जगह पर लोग कभी बैठते थे। यहाँ से सीढ़ियाँ थी नीचे जाने के लिए गंगा में, लेकिन अब ये डूब चुका है। ये सती घाट के पास गंगा पर बना छोटा सा पुल है। ये पूरा पुल 19 जून को पानी में समा चुका था। इसके ऊपर से पानी जा रहा था और उसके प्रमाण आप देख सकते हैं कि पुल पर अभी भी हल्की रेत है और ये घास है। ये घाट देखिए आप, घाट पर बेंच है और बेंच भी पूरी सिल्ट से जमा है। बेंच के नीचे सिल्ट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है और अभी भी देखिए घाट के पास से कितना पानी बह रहा है। यहाँ पर लोग स्नान किया करते थे, लेकिन ये रेलिंग्स आप देख रहे हैं ये पूरी पानी में समा चुकी है। तो आप सोच सकते हैं अभी भी सती घाट और कनखल शमशान घाट के पास कितना पानी होगा माँ गंगा में। और सामने जो सड़क देख रहे हैं, 19 जून को जब पानी आया था तो ये पूरी सड़क जलमग्न हो गई थी। इस पुल के बगल से जो रास्ता निकलकर बैरागी कैंप की तरफ जाता है, ये पूरा रास्ता गंगा के रौद्र रूप के सामने जलमग्न हो गया था। पानी जब आता है तो वो अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट लेकर आता है। ये कनखल शमशान घाट के पास घाट के ऊपर जमा सिल्ट है। आप देखिए 2 फीट के करीब ये सिल्ट जमा हो रखी है यहाँ पर और अभी भी पानी घाट की सभी सीढ़ियों को डुबोकर घाट के ऊपरी हिस्से को टच कर रहा है। ये सती घाट के सामने से लिया गया सीन है। देखिए अभी पानी तो है, लेकिन स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है और डरने की फिलहाल कोई बात नहीं है। आप हरिद्वार में आ सकते हैं। जब पानी आया था तो यहाँ देख सकते हैं सती घाट के पास छोटे छोटे मंदिर बनाए हैं,
लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितनी सिल्ट यहाँ ऊपर दीवार तक जमा है। आप सोचिए कहाँ तक पानी आया होगा, ये आधी दीवार डूब गई थी। ये खड़खड़ी शमशान घाट के पास बना हुआ पुल था। पानी का वेग इतना ज्यादा था कि ये पूरा का पूरा पुल टूट गया, पानी में बह गया। इस पुल से ही लोग शमशान घाट से इस पार आते थे, लेकिन अब ये पुल टूट गया है। हालांकि अब हरिद्वार में स्थिति सामान्य हो चुकी है। गंगा का जलस्तर भी घट रहा है और अन्य राज्यों से पर्यटक भी आ रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं मां गंगा में स्नान करने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। वैसे तो अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी काफी संख्या में श्रद्धालु अब हरिद्वार और उत्तराखंड के विभिन्न राज्यों में आने शुरू हो चुके हैं। ये गंगा दशहरा का दृश्य है। गंगा दशहरा से एक दिन पहले ही गंगा अपने उफान पर थी, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आए थे विभिन्न राज्यों से हरिद्वार में गंगा स्नान करने और सुख समृद्धि की कामना करने। आप भी अगर आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं, लेकिन कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना कंपलसरी है। ये हर की पैड़ी का दृश्य है। लॉकडाउन के बाद से करोड़ों श्रद्धालुओं को हरिद्वार आने का मौका नहीं मिल पाया है, इसलिए हम आपको बार बार हर की पैड़ी और गंगा के वर्चुअल दर्शन करा रहे हैं। आप देखिए इतनी खाली हर की पैड़ी कभी रहती नहीं थी, लेकिन क्या करें, कोरोना ने पूरी दुनिया को लॉक कर दिया था। फिर भी अब इतनी भीड़ हरिद्वार में आनी शुरू हो गई है और स्थिति अब सामान्य की तरफ बढ़ चली है। आप आइए हरिद्वार, स्वागत है आपका धर्म नगरी हरिद्वार में मां गंगा की अलौकिकता के दर्शन के लिए। लेकिन आप लोगों से निवेदन हम ये भी करना चाहेंगे कि अगर आप हरिद्वार आते हैं तो गंगा या किसी भी नदी के आसपास के घाटों को, नदी के तट को प्रदूषित ना करें, पॉलीथीन ना फेंकें और जो पुराने आपके कपड़े होते हैं उन कपड़ों को आप अपने साथ लाए हैं तो अपने साथ लेकर भी जाएं। अगर आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं तो प्लास्टिक को और इन पुराने खराब फटे कपड़ों को आप कूड़ेदान में डाल सकते हैं। या आप हरिद्वार के आसपास गंगा घाटों पर देखेंगे तो आस्था कलश भी रखे गए हैं। ये दान सामग्रियों और कपड़ों के लिए ये आस्था कलश लगाए गए हैं, शोपीस के लिए नहीं है। इसलिए अपने पुराने कपड़ों को, दान सामग्री को इन आस्था कलश में डालें ताकि गंगा प्रदूषित ना हो, गंगा घाट प्रदूषित ना हो और आप जब भी अपने परिवार के साथ मां गंगा के दर्शन के लिए आएं तो आपको वहां अजीब ना लगे, आपको वहां गंदगी ना दिखे। इसलिए स्वागत है आपका धर्म नगरी हरिद्वार में, धर्म नगरी की अलौकिकता के दर्शन के लिए, मां गंगा के स्नान के लिए। आइए हरिद्वार, लेकिन कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूर लेकर आइए। और ध्यान रहे, रैपिड एंटीजन रिपोर्ट भी चलेगी, एंटीजन रिपोर्ट भी चलेगी और आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी चलेगी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए और 72 घंटे से ज्यादा पुरानी कोरोना की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको हरिद्वार में एंट्री मिलेगी। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, आपके पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं है, तो आपको बॉर्डर से ही वापस भेज दिया जाएगा। मैं फिर कहना चाहूंगा कि हरिद्वार में अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। आप हरिद्वार आ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग गंगा जल भरने हरिद्वार आना चाहते हैं या अस्थि विसर्जन करने आना चाहते हैं या किसी भी काम से हरिद्वार आना चाहते हैं, वो आपदा की वजह से हरिद्वार आने से डर रहे थे, तो उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि हरिद्वार में अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। आप हरिद्वार आ सकते हैं। धन्यवाद।